सिंहासनगता नित्यं पद्मान्वित करद्वया शुभादास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जय माता दी। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय 9 और 10 का पठन एवं श्रवण किया जाता है। अब तक हम अध्याय 1 से 8 तक श्रवण कर चुके हैं। इससे आगे की कथा सुनते हैं। माँ भगवती की असीम कृपा आप सब पर हमेशा बरसती रहे, इसी मंगल कामना के साथ अध्याय शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अध्याय पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। राजा सुरथ ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध का वृतांत मुझे सुनाया। रक्तबीज के मरने पर क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्तबीज व अन्य असुरों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए आए और महाबलशाली शुंभ भी अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वे दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे बादलों से वर्षा हो रही हो। उनके बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों असुरों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने छुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को काट डाला। तलवार और ढाल के कट जाने पर उसने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो दैत्य क्रोध से जलभुन गया और उसने देवी को मारने के लिए शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसे चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से वार किया, लेकिन देवी ने त्रिशूल से उसे भी भस्म कर दिया। इसके बाद फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने उसे अपने तीखे बाणों से मूर्छित कर धरती पर चला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। उसे आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो सारी असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मद चूर चूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके बाद शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सारे असुर थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी। उसे देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे और उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ, जिसने इससे पहले के सारे शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर हजारों टुकड़ों में बदल दिया। तब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही शुंभ की मूर्छा दूर हुई तो उसने धनुष लेकर अपने बाणों से देवी चंडिका, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि अस्त्रों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन बाणों तथा चक्रों को काट डाला। यह देख निशुंभ असुर सेना के साथ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी चंडी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा काट डाली। फिर उसने शूल हाथ में ले लिया।
देवताओं को दुख देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती को चीर डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक अन्य उस जैसा ही पराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसकी बातें सुनकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह पूरी तरह से निकल भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर सिंह दहाड़कर असुरों को खाने लगा और काली तथा शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कई महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के कमंडल के जल से अनेक असुर समाप्त हो गए। कुछ दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कुछ वाराही के प्रहारों से धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से असुरों के टुकड़े कर दिए और ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही महाबली राक्षस यमलोक पहुंच गए। कुछ दैत्य मारे गए, कुछ भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। तो प्रिय भक्तों, 9वां अध्याय समाप्त हो गया। अब हम शुरू करेंगे 10वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर घमंड मत दिखा, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ये सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देख, ये सब मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवियाँ उन देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं और दैत्यों को देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े। उधर असुरराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी द्वारा छोड़े गए सैकड़ों अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से खेल ही खेल में नष्ट कर दिया। असुर ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक लिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काटकर गिरा दिया। फिर असुरेंद्र चमकती हुई ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु समीप पहुंचते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती हुई ढाल और तलवार को भी काट डाला। फिर असुरराज शुंभ का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया और सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्गर हाथ में लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुद्गर को भी काट डाला। इस पर असुर ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर पहले तो असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों युद्ध करने लगे। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को विस्मित करने वाला था। देवी आकाश में असुर के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दुष्टात्मा असुर पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसने अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस असुर के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप और पर्वत सहित समूची पृथ्वी कांपने लगी। उस दुष्ट के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने सही मार्ग से बहने लगीं। समस्त देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सूर्य की प्रभा स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा सभी दिशाओं में शांति छा गई। जय माता दी।